परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए इस प्रभात के समय हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम की हम स्तुति करें, उसके क्रूस के अनुभव को याद करते हुए, उसके गहरे प्रेम को हम सराहते हुए हम गीतों को गाकर उसके नाम की हम महिमा करें। आमीन। आती है कौन की दात, जिसमें पिता का है प्रेम आबाद। बहके बहके मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में तुझसे बहके आती है कौन की दात, जिसमें पिता का है प्रेम आपार। बहके बहके मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े बढ़ता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े बढ़ता रहूं प्रभु मैं। दूंगा मुझे अनंत प्रेम से, अनंत आशीष दी है मुझे। मुझ देने को योग्य बना दिया, परम पिता के लिए। दूंगा मुझे आनंद प्रेम से, अनंत आशीष दी है मुझे। मुझ देने को योग्य बना दिया, परम पिता के लिए। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े बढ़ता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े बढ़ता रहूं प्रभु मैं। इस जग में गरीबी से गिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे। आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे। इस जग में गरीबी से गिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे। आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े
बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। इस जग में प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे सिवा। आत्मा तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे इस जग में प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे सिवा। प्रभु तेरा प्रेम मेरा स्तुति गीत है, मेरा आनंद है। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तो मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तो मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। परमेश्वर के प्रेम से आकर्षित होते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिस प्रकार से कहता है कि वो मेरे जीवन में बढ़ते जाए, मैं कम होते जाऊं, होने पाए कि आज इस प्रभात के समय जब हम परमेश्वर के उस क्रूस को हम जब याद करते समय उसका नाम हमारे जीवन में ऊंचा होते जाए। क्यों ना इस स्टैंडसा को एक और बार मिलकर गाकर उस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को हम समझे और कहें कि वो हमारे जीवन में बढ़ते जाएं, हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं, घटता रहूं प्रभु मैं, घटता रहूं प्रभु मैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को हम मनन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए प्रभात के लिए एक और बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में इतने शांत वातावरण में परमेश्वर के पवित्र वचन का मनन करने के लिए, विशेषकर उसके उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा जिसने उसको मृतकों में से जी उठाया, उस जी उठने के बात को याद करने के लिए और उस जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन कौन से कार्य किए उसके बारे में याद करने के लिए परमेश्वर ने एक और बार फिर से हमको इकट्ठा किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तो हम इस बात को हम याद कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर एक जीवित आशा परमेश्वर ने हमें दी हुई है। वही पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में और आप में कार्य करती है। तो जब हम इस पुनरुत्थान की सामर्थ पर जब हम विश्वास करते हैं और जब हम आगे की ओर बढ़ते समय परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, उसके जी उठने के द्वारा एक नया कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में संत पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है वे एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। हम जब मसीह में उसके क्रूस पर विश्वास करते हैं, उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं और उसके जी उठने पर जब हम विश्वास करते हैं, तब एक नई सृष्टि बनकर परमेश्वर हमें अपने उस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करता है। यदि इस प्रकार से है, कौन सी नई बात परमेश्वर हमारे जीवन में करता है? प्रियो, हम जिस प्रकार से जानते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो इस संसारिक बातों में जब फंसा हुआ था, उस संसारिक बातों से परमेश्वर ने जब हमको
उभार कर हमें जब एक नए जीवन में जब परमेश्वर ने हमें लाया, अर्थात हम अधर्मियों की कतार में, हम उस नरक की आग की ओर जाने के लिए जब हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा जो जीवित आशा परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया, उस पर जब हमने विश्वास किया, तब अधर्मियों की कतार में से हटाकर परमेश्वर ने हमें धर्मियों की कतार में खड़े होने के लिए अवसर दिया। अर्थात अधर्मियों की कतार जब नरक की आग की ओर उनको लेकर जाते समय, धर्मियों की कतार हमें उस स्वर्ग की ओर लेकर जाने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये एक नया कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। जब हम इस नए कतार में जब हम खड़े हुए हैं, तो वो जो पुरानी बीती हुई बातें हैं, वो इसके दौरान जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो बिल्कुल बीत गया है। पुराने कतार में खड़े होकर हम कई बार उन पुरानी बातों को बार बार दोहराते थे, लेकिन आज इस नए कतार में हम आकर हम नई बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आगे की ओर लेकर जाते हैं। जब इस प्रकार से हम आगे की ओर जाते हैं, भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता अपने उस शब्दों में इस प्रकार से कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 43वां अध्याय उसके 18 और 19 को जब हम पढ़ते समय वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता इस नए बात के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। जब यह भविष्यवाणी किया गया, तो उस समय के लोगों को इसके बारे में इतना ज्यादा ज्ञात नहीं था कि कौन सी नई बात के बारे में ये बताने के लिए जा रहे हैं। वही यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के बारे में 53 अध्याय में उसके वो बताता है, और आगे की ओर जब हम पढ़ते समय उसके उस जन्म के बारे में वो बताता है, उसके उस धन्य नाम के बारे में वो बताता है, उस नाम के अर्थ के बारे में वो हमको बताता है। वही नया काम परमेश्वर मुझ में और आप में करना चाहता है। जिसमें उसने ये नया कार्य किया है, उस नए कार्य में आगे की ओर उन्नति वो लेकर आने के लिए चाहता है। ये हमारा जो जीवन है, यशायाह भविष्यवक्ता जिस प्रकार से कहते हैं, हमारा जो जीवन है वे उस जो बिल्कुल मुरझाए हुए उस वृक्ष के समान, या किसी प्रकार से निराशा में डूबे हुए जीवन के समान था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे निर्जल जगह में परमेश्वर ने एक जीवन का सोता हमारे लिए बहाया हुआ है। भजन संहिता 1 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो उस नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान है, जो कभी भी मुरझाता नहीं है, लेकिन हमेशा वो हरा रहता है, हरा भरा रहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रूपी उस बहते उस नदी के किनारे लगे हुए मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर चाहते हैं कि एक नया कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करने पाए, एक नया उन्नति परमेश्वर हमारे जीवन में देने पाए। आज जब हम इस प्रभात के समय हम जब उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को, जिसने उसको मृतकों में से जी उठाया, उस जी उठने के दिन को जब हम स्मरण करते समय, मैं और आप इस नए बात से कोई भी वंचित ना हो जाएं। इसलिए हम भजन संहिताओं में जब हम पढ़ते समय और जब हम उन पत्रियों में जब हम पढ़ते समय, वहां पर नए कार्य के लिए लिखा हुआ है। हमारे जीवन में एक नई आशा परमेश्वर जागृत करने पाए, एक नया अनुभव परमेश्वर हमारे जीवन में देने पाए। बीती हुई बातों को स्मरण ना करते हुए हम आने वाले उस नई बातों की तलाश में हम रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपको एक नए रीति से मैं अनुभव करने के लिए चाहता हूं।
मैं अपने आत्मिक जीवन में एक नई रीति से आपको अनुभव करने के लिए चाहता हूं। अपने शारीरिक जीवन में एक नई रीति से मैं आपको अनुभव करने के लिए चाहता हूं। अपने आर्थिक जीवन में एक नई रीति से मैं आपको अनुभव करने के लिए चाहता हूं। मैं अपने पारिवारिक जीवन में आपको नई रीति से मैं अनुभव करने के लिए चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपने एक नया व्यक्ति बनने के लिए मुझे बुलाया हुआ है। वो नया कार्य जब हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, वो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद लेकर आता है। प्रियो, हम सब अपने दिनचर्या में, अपने पारिवारिक जीवन में जब हम आगे की ओर बढ़ते समय, हमें इस संसार में बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होती है। कुछ चीजों को हम यदि उसका सही प्रकार से भुगतान नहीं कर पाते तो हम कुछ पुरानी चीजों से ही हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार से कुछ नई चीजों को खरीदने का रकम पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हो तो हम उसे बाजार में जाकर उस नई चीज को लेकर हम घर में आते हैं। उस नई चीज का जो आनंद है हमारे जीवन में, उस नई चीज की जो खुशी है वो कुछ अलग ही होती है। उस नए चीज को प्राप्त कर कर हमारे अंदर जो खुशी होता है, उस खुशी में होते हुए हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ भी हम बांटने के लिए चाहते हैं। उसी रीति से यदि नाश होने वाले उस नए चीज को प्राप्त कर कर उस खुशी को हम अपने अंदर सीमित ना रखते हुए दूसरों के साथ इस खुशी को यदि हम बांटते हैं प्रियो, तो इस प्रभात के समय में आप सबको इस बात के लिए आह्वान करने के लिए मैं चाहता हूं कि क्या आपने जो उसके क्रूस की मृत्यु को जो आपने स्मरण किया, उसके मारे जाने को जो आपने याद किया, आज जब उसके जी उठने के दिन को जब आप स्मरण करते समय, ये जी उठने की खुशी जो आपके अंदर परमेश्वर ने एक नए बात को कर कर जो दिया हुआ है, क्या आपने अंदर ही इसको सीमित रखने के लिए चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इस नए कार्य को आप दूसरों तक प्रकट करें? वो नया कार्य आप दूसरों में भी देखने के लिए आप अपने आप को समर्पित करें। यदि इस प्रकार से है तो आप अकेले नहीं प्रियो, आपके साथ एक और व्यक्ति जुड़ जाएगा, और दो व्यक्ति जुड़कर वो केवल दो ही नहीं, उसके बाद वो जब दूसरों को बताएंगे वो चार हो जाएंगे। गुणात्मक वृद्धि इस कार्य में होती रहेगी। यदि इस प्रकार से होगा तो इस संसार में जो निराशा में पड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक जीवित आशा का कारण मैं और आप बन सकते हैं प्रियो। उनके जीवन में एक नयापन का कार्य मैं और आप बन सकते हैं। इस प्रभात के समय जब हम उसके जी उठने के उस सामर्थ्य को जब हम याद करते समय, हम वचनबद्ध हैं प्रियो, हम एक नई प्रतिज्ञा परमेश्वर की उपस्थिति में करें, एक नया संकल्प परमेश्वर की उपस्थिति में लें। परमेश्वर, आपके जन्म के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपकी मृत्यु के बारे में, आपके गाड़े जाने के बारे में, आपके उस मृतकों में से जी उठने के बारे में, और जो जीवित आशा परमेश्वर आपने हमको दी है, आप स्वर्गारोहण होकर आज पिता की दाहिनी ओर बैठकर आप जो मेरे लिए निवेदन कर रहे हैं, वही निवेदन मेरे साथी भाइयों के लिए भी आप करें। उसके योग्य मैं उनको भी बनाऊंगा। इस प्रकार का एक नया फैसला हम परमेश्वर की उपस्थिति में, यदि इस प्रकार का फैसला हम लेंगे प्रियो, आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए एक धन्य दिन होगा। इसके बारे में हम दूसरों को बताएं, दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करें। यदि इस पुनरुत्थान की सामर्थ को आप पूरी कसरत के साथ अपने जीवन में अनुभव करने के लिए चाहते हैं, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। मैं भी आपके साथ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमको जिए हुए उस जीवन के नयापन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा एक नया जन्म लेने के लिए आपने हमारे जीवन में कार्य किया। हम जब आप में हैं, हम एक नई सृष्टि हैं। हमारे जीवन का पुरानी बातें बीतकर एक नया कार्य होने के लिए जब आपने हमारे जीवन में कार्य किया है, हम यही कार्य अपने मित्रों के जीवन में, अपने रिश्तेदारों के जीवन में, अपने सहकर्मियों के जीवन में और अपने पड़ोसियों के जीवन में देखने के लिए चाहते हैं। हमारे साथ उनको भी परमेश्वर एक नए कार्य में आगे बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। इसके बारे में दूसरों को बताकर देने के लिए हमको आप सामर्थ्य दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस नयापन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करें। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष